कबीरदास ने संत और सियासत के संघर्ष पर कहा था कि राम भरोसे गिने न काहू, सब मिल राजा रंक रिसाऊ। यानी संत भगवान के भरोसे रहता है, इसीलिए ये राजा या फिर रंग की परवाह नहीं करता। उसे सत्ता या जनता से नहीं बल्कि सीधे ईश्वर से ही वास्ता होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीते 1 महीने से सियासत का वास्ता सत्ता और संत के बीच ही फंसा हुआ है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का विवाद अब पार्ट 2 में तब्दील हो गया है। जो विवाद मौनी अमावस्या के दिन संगम तट से शुरू हुआ था, वो सदन तक जा पहुंचा है और बात नकली और असली शंकराचार्य की तलाश तक आ गई है। आखिर में मुद्दा संत से सियासत की ओर ही लौट आया है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि देश में शंकराचार्य की पवित्र परंपरा है, इसलिए हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। और यह भी सही है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। जो कानून तोड़ता है, अगर उसे समाजवादी पार्टी के लोग पूजना चाहते हैं तो वो पूज सकते हैं। यानी शंकराचार्य के नाम पर सियासी तर्कश में अभी कई तीर बाकी हैं और ये तीर दोनों ही तरफ से चलाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के बहाने समाजवादियों पर शब्द बाण चलाए तो अखिलेश यादव ने जवाब में शब्द बेदी बात चढ़ा दिया और उनके बाण से जो तीर निकले शब्दों के जरिए उन्होंने कहा, कान छुदवाने से आप योगी नहीं हो जाते। आखिर इन्हें योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया है? उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा में साफ है कि हम गेरुआधारी को सम्मान से देखते हैं, लेकिन योगी जी शंकराचार्य का सम्मान नहीं करते। तो क्या यह विवाद सनातन से ज्यादा सियासत का अब नजर आने लगा है? इसीलिए दोनों ही दल यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के नाम पर अपना सियासी फायदा तलाशने की कोशिश क्या कर रहे हैं और दोनों ही पक्षों की जिद ने इस विवाद को क्या और ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया है? और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। सीएम योगी ने सवाल उठाए तो अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया और कहा कि कौन शंकराचार्य है या नहीं है, ये योगी तय नहीं करेंगे, कोई महंत या सीएम तय नहीं कर सकता। मैं अपनी योग्यता और क्षमता से शंकराचार्य बना हूं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस विवाद का अंत क्या है? इसीलिए आज महादंगल में यह समझना जरूरी है, क्या यूपी में 27 का एजेंडा सनातन ही रहने वाला है? कौन शंकराचार्य, कौन योगी, पहचान कैसे होगी? और सबसे बड़ा सवाल, शंकराचार्य का मुद्दा सनातन का या फिर सियासत का? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की आज करेंगे कोशिश, लेकिन पहले इस मुद्दे पर हो रही जुबानी जंग सुनिए। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा। क्या सनातन धर्म में इनका इतना हस्तक्षेप हो चुका? सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है, उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? महंत की कौन सी डिग्री आपके पास है? समाजवादी पार्टी, हम इसको कंडेम करते हैं और कल हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे जिस तरह की भाषा अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री ने कही। समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब देखा होगा। ये लोग भी तो चोला पहने हैं पिछड़ों के नाम पर। पीड़िए कहते हैं लेकिन पीटा देते हैं, दुखी को दुख देते हैं और अपमानित भी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब सनातन धर्म के दो बड़े लोग आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इससे सनातन परंपरा का नुकसान नहीं हो रहा है? इस विवाद का क्या कोई अंत दिखता नजर आता है या फिर यह विवाद और ज्यादा बढ़ेगा? और शंकराचार्य कौन होगा, क्या नहीं होगा, ये कौन तय करेगा? शंकराचार्य का विवाद अभी कोर्ट में है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर फर्जी और असली का सर्टिफिकेट बांटेगी? ABP न्यूज आपको रखे आगे।